हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा में क्या रिलेशनशिप है, क्या समानता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट ऑफ द उपनिषद इज दैट, उपनिषद का कथन है कि हु कैन सी द साउल, यदि हम आत्मा को देख सकते हैं तो ही अटेन्स लिबरेशन बाय रियलाइजिंग विद ब्रह्मा, यदि हम आत्मा को देख सकते हैं, आत्मा के विचारों को जान सकते हैं, तो हम ब्रह्मा को भी देख सकते हैं और ब्रह्मा से जुड़ भी सकते हैं और ब्रह्मा के विचारों को जान सकते हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय में क्या बोला गया था? याज्ञवल्क्य जी ने क्या बोला था? आत्मा आनंदों का मूल स्रोत है। सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द उपनिषद इज दैट, उपनिषद का दूसरा कथन है कि, दूसरा कथन क्या है दोस्तों? ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान आत्मा के पारमार्थिक रूप का साक्षात्कार होने पर भी हो सकता है। यानी कि उपनिषद का दूसरा कथन क्या है कि ब्रह्मा के द्वारा जो वास्तविक स्वरूप का ज्ञान मिलता है, ब्रह्मा के उस ज्ञान को हम अपनी आत्मा के द्वारा भी ले सकते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो आत्मा होती है, अगर हम अपनी आत्मा से रूबरू हो जाएं और उससे बातें कर लें तो ब्रह्मा के क्या विचार हैं, ब्रह्मा के क्या ज्ञान हैं, उनको हम जान सकते हैं, क्योंकि आत्मा की आवाज़ ही ब्रह्मा की आवाज़ होती है। अयमात्मा ब्रह्मा, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? अर्थात आत्मा ही ब्रह्मा है। क्या है? अर्थात आत्मा ही ब्रह्मा है। इन उपनिषद में क्या बोला गया है? कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का क्या कॉन्सेप्ट उपनिषद में बताया गया है दोस्तों? एज द अल्टीमेट एलिमेंट, यानी कि परम तत्व बोला गया है। उपनिषद में ब्रह्मा के स्वरूप को परम तत्व बोला गया है, या ब्रह्मा के अवधारणा को परम तत्व बोला गया है। द सुप्रीम एलिमेंट इज द केस ऑफ ऑल थिंग, जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं यह परम तत्व के द्वारा ही संपन्न होती हैं। यानी कि ब्रह्मा के स्वरूप को परम तत्व बोला गया है और जीवन में, इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो परम तत्व के द्वारा ही घटित हो रही हैं। अब द सुप्रीम एलिमेंट, यानी कि जो परम तत्व है वो ब्रह्मा का ब्राह्म स्वरूप है, ब्रह्मा आउटवर्डली, और आत्मा उसका क्या है? आंतरिक स्वरूप है। जो परम तत्व क्या है? ब्रह्मा का ब्राह्म स्वरूप और आत्मा का आंतरिक स्वरूप, साउल विद इन। ब्रह्मा प्लस साउल, यानी कि ब्रह्मा और आत्मा से मिलकर क्या बनता है? ब्रह्मात्म तत्व, कॉस्मिक एलिमेंट। और यदि ब्रह्मा और अपनी आत्मा दोनों को हम जान गए और अंडरस्टैंड फुल्ली, यानी पूरी तरीके से समझ गए, तो गेट सल्वेशन, यानी कि हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, यानी इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। शुरू से एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। पहला उपनिषद का कथन क्या है? हु कैन सी द साउल ही अटेन्स लिबरेशन बाय रियलाइजिंग विद ब्रह्मा, यदि हम अपनी आत्मा से बातें कर सकते हैं, अपनी आत्मा को पूरी तरीके से जान सकते हैं, तो हम ब्रह्मा से भी बात कर सकते हैं और ब्रह्मा की द्वारा मिली हुई असीम शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य ने बोला था कि आत्मा आनंदों का मूल स्रोत है। सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द उपनिषद इज दैट, उपनिषद का दूसरा कथन क्या है कि ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हमें किससे मिलता है? अपने आत्मा के पारमार्थिक रूप का जब हम साक्षात्कार करते हैं तब। अयमात्मा ब्रह्मा, यानी अर्थात ब्रह्मा ही, अर्थात आत्मा ही ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा का ज्ञान हमको अपनी आत्मा से बात करने पर मिल जाता है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्मा है। इन उपनिषद में कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा की अवधारणा किसको बोला गया? एज द अल्टीमेट एलिमेंट, परम तत्व को। द सुप्रीम एलिमेंट, इस परम तत्व क्या है? इज द केस ऑफ ऑल थिंग्स, ब्रह्मा की अवधारणा है परम तत्व, परम तत्व के द्वारा ही इस दुनिया में सारी घटनाएं घटित होती हैं। द सुप्रीम एलिमेंट क्या है? परम तत्व क्या है? ब्रह्मा का बाह्य स्वरूप है और आत्मा का आंतरिक स्वरूप है।
ब्रह्मा प्लस सोल, यानी कि आत्मा और ब्रह्मा को यदि हम जोड़ देते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, ब्रह्मात्म तत्व, कॉस्मिक एलिमेंट। और इसको जब हम जान जाते हैं और पूरी तरीके से समझ जाते हैं तो गेट सेल्वेशन, यानी कि इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो मोक्ष का रास्ता यही है, और ब्रह्मा और आत्मा और ब्रह्मा में हमारा रिलेशनशिप यही है। तो यदि आपको वीडियो देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। और इसी तरह के वीडियो आपको देखना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।